पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देता है। पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देता है। मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, टूटी हड्डियों को बल देता है। पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देता है। प्रभु के लिए काम करने में, प्रभु के लिए आगे बैठने में, प्रभु के लिए गीत गाने में, हाँ, आप जब शर्मा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर भी आपसे शर्माएगा। अगर आप कितना भी शर्माते हो, कितना भी आपको बुरा लगता हो, लेकिन आप प्रभु का काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। आप प्रभु के लिए जब गीत गाते तो इसलिए गा रहे हैं कि प्रभु के लिए गा रहे हैं, और जब आप बजा रहे हैं तो प्रभु के लिए बजा रहे हैं। जब आप इसलिए करते तो इसका मतलब क्या है? आप अपने आत्मा प्राण शरीर से ये चाहते हैं कि आपके जीवन को परमेश्वर चलाए। हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर चलाए, ये आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। आज का जो वचन है भाई बहनों, हर दिन हर संडे हम लोग से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। लेकिन आज का वचन के द्वारा भी बात करेगा। हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में, उनके जीवन में कुछ छोटी छोटी व्यवस्थाएं, कुछ छोटे छोटे नियम जो परमेश्वर सिखाता है, वो उनको तोड़ते रहते हैं। हालेलुया। आप भी कितना नियम परमेश्वर का तोड़ते होंगे। आपको परमेश्वर नष्ट नहीं कर देगा, मृत्यु नहीं दे देगा, लेकिन मालूम है आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी आशीषें केवल उन छोटे छोटे कार्यों से रुकी हुई है। समझ में आया तो समझ जाओ, नहीं तो बाहर जाके शैतान का थप्पड़ खाना ही है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों से हम आज्ञाओं को तोड़ते हुए, नियमों को तोड़ते हुए जीते हैं, और बड़ी बड़ी बातों के लिए हम पहाड़ को खोद कर निकालते हैं कि ये सही बात है। हालेलुया। लेकिन छोटी छोटी बात जो नजर के सामने है, उनको हम हर दिन तोड़ते हैं, तो हम उन बातों के द्वारा भी आशीषित होते हैं। अगर आप ऐसे ही तोड़ते रहेंगे तो आप आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि परमेश्वर सबसे पहले जब आपको बुलाता है या इस जगत में वो अपना काम करना चाहता है, तो वो सबसे पहले आपके सामने किसको रखता है? हालेलुया। परमेश्वर के दास को रखता है। हालेलुया। क्योंकि बिना परमेश्वर का दास का परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाएगा। परमेश्वर के नियमों को सिखाने वाला कौन होता है? परमेश्वर का दास। क्या परमेश्वर से अपने आप सीख जाते आप? नहीं, परमेश्वर का दास ही आपको उन नियमों को, उन वचनों को, उन शिक्षाओं को सुनाता है ताकि आप परमेश्वर में और भी फलवंत हो। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को परमेश्वर का दास का जरूरत है, तभी तो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया ना। हमको समझदारी से सीखना पड़ेगा। ये छोटी बात है, ये छोटी सी बात है, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों के द्वारा हम अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं पाते, हम अच्छे नाती पोतों को नहीं पाते, हम अच्छी संतान को नहीं पा पाते। और आशीष क्या है? आप किसके लिए आए? ताकि आपके बच्चे अच्छे रहे, आपकी पत्नी अच्छी मिले, या आप अच्छे से रहे, इसीलिए तो। लेकिन छोटी सी बात है, छोटी छोटी बात है, आपको मार नहीं देगा परमेश्वर, लेकिन आप उनको करेंगे तो आप परमेश्वर के उस उपाय को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए करके रखा है। हालेलुया। कोई भी बात अगर परमेश्वर ने हमें मानने के लिए कहा है तो उसमें हमारा फायदा है। उसने खूब सोच समझ के, खूब परख के तुमको मानने के लिए कहा है। हालेलुया। हो सकता है हमारा समझ से ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन जहां मेरा नजर नहीं जा सकता वहां परमेश्वर का जाता है। परमेश्वर को मालूम है कि कौन सा चीज काम करेगा, इसीलिए आपको उन बातों को, छोटी छोटी बातों को मानने के लिए परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। क्या बोझ को पता था कि मेरे भी खेत में कोई बीनने के लिए आएगा, लेकिन वो बिना जाने करता था परमेश्वर की आज्ञा को। मानता था कि इजराइल को आज्ञा दिया परमेश्वर, ऐसा करने के लिए हम करते जाएं। हालेलुया। लेकिन रूत आ गई उसके खेत में और वो सिला बीनने लगी, और बाद में उससे उसका शादी हुआ, और बोअज धर्मी आदमी था।
हालेलुया। कई बार हमारी ब्लेसिंग, परमेश्वर जो छोटी छोटी बातें बोल देता है ना, हम सोचते इससे क्या होगा, बड़ी आशीष से रुक जाती है इस छोटी छोटी बातों से। हालेलुया। तो अपने दास को आगे रखा परमेश्वर ने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा जो मेरे दास की सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। मैं आपको वचन में ले जाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना इस बात को। अगर कौन कौन फलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो आप अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के लिए दांव में क्यों लगा रहे हैं? हालेलुया। या किसी दूसरे की बातों में आकर, या हो सकता है कि परमेश्वर के दास को ही देखकर आप कुछ बुरा बुरा कह रहे हैं, तो उनके चलते आप अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? चाहे परमेश्वर का दास के ही चलते हो, लेकिन क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। उन छोटी छोटी बातों को हल्के में मत ले, जिसे परमेश्वर बड़ी आशीष के लिए आपके लिए रखा है। हालेलुया। तो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय का 35 से लेकर 40 पद तक। मत्ती 9 अध्याय का 35 से लेकर 40 पद तक। यीशु जब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का शुभ समाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह गांव में, नगरों में, आराधनालयों में प्रचार करता है, सुसमाचार सुनाता है, तो एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखता है। और उस भीड़ को जब यीशु मसीह देखता है तो बहुत तरस से भर जाता है, और क्या देखता है कि वो भीड़ जो है बिना चरवाहों की भेड़े हैं। इसका मतलब यीशु मसीह चाहता है हर एक भेड़ का चरवाहा हो। हालेलुया। समझ में आया बात? ध्यान से समझिए। जब यीशु ने बड़ी भीड़ को देखा तो उसने देखा तो क्या देखा? तरस खाया। किस बात के लिए तरस खाया? क्योंकि उनका कोई चरवाहा नहीं था, वे बिना चरवाहे की भेड़ें थी, वे भटकी हुई भेड़ें थी। इसका मतलब यीशु मसीह भी ये चाहता है कि कोई भी भेड़ क्यों ना हो, उसका एक चरवाहा हो, उसका एक चराने वाला हो, परमेश्वर का दास उनका अगुवाई करने वाला हो। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने उनका तरस खाया तो भटकी हुई भेड़े, गूगल में आप सर्च कीजिएगा भटकी हुई भेड़े का शब्द का मीनिंग क्या है। भटके हुए का मतलब क्या है? भटके हुए का मतलब है जो असहाय है और जो किसी बात से भ्रमित है। हालेलुया। जो असहाय है और जो भ्रम में है, उसको बोलते भटका हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब इस बात को देखता है कि वे भटकी हुई हैं, इसका मतलब वे असहाय हैं। जिन भेड़ों का चरवाहा उनके पास नहीं है, वे असहाय हैं। हालेलुया। समझ में आ रही बात? जो भेड़ अपने चरवाहों के अंडर में नहीं है, अच्छे चरवाहों के ऊपर जिन्हें परमेश्वर देता है, अगर वो नहीं है तो वो कितना भी हाथ पैर मार ले, हो सकता अपनी नजर में बुद्धिमान हो, लेकिन वो असहाय है, वो अपना बचाव नहीं कर सकती। हालेलुया। वो भ्रम में है, क्योंकि भाई जब चरवाहा नहीं रहेगा तो कभी इधर की बात में कभी उधर की बात में वो भ्रम में रहेगी। उसको कोई बताने वाला नहीं, उसको कोई समझाने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं। उसके पास ना तो चर्च है ना आराधनालय है जो वो आके उस चरवाहे के अंडर में रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने केवल एक शारीरिक चरवाहा ही नहीं देख रहा यीशु मसीह, बल्कि आत्मा में भी वो किसी चरवाहे के अधीन नहीं थे, इसीलिए वो भटके हुए थे। हालेलुया। वो किसी भी चरवाहों के पास रहने का मतलब क्या है? अधीन में रहना होगा। और जब आप अधीन में रहेंगे तो आपको कौन चराएगा? कोई नहीं चराएगा। तो आप असहाय भेड़े और भटकी हुई भेड़े जैसे रहेंगे। मेरा बात ध्यान से सुनिए।
पर यीशु मसीह ने जब देखा कि उनके पास कोई चरवाहा नहीं है, तो अपने शिष्यों से क्या बोला कि तुम प्रार्थना करो खेत के स्वामी से कि खेत पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं और मजदूर को भेजे। मतलब यीशु मसीह ने यह बात क्यों कही? मतलब खेत का स्वामी का मतलब है परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो कि वो मजदूर को भेजे। क्यों नहीं यीशु मसीह उसी में से एक आदमी को खड़ा कर देता और बोलता कि तुम चलाओ, हालेलुया इनको ना। लेकिन उसने प्रार्थना करने के लिए बोला, क्यों? क्योंकि मजदूर जो परमेश्वर की ओर से होगा वही उनको चला पाएगा। मेरा बात समझ में आया? आप आज लोग परमेश्वर के दासों का चुनाव जैसे नेता का चुनाव करते हैं ना, ये नेता हमारे लिए अच्छा होगा, वैसा कर रहा है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से नहीं बोलता कि परमेश्वर मेरे लिए तू चरवाहा भेज। यीशु मसीह ने बोला अपने शिष्य को। चाहता तो यीशु मसीह उन्हीं में से किसी को कहता कि तुम चराओ, लेकिन उसने बोला परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो मजदूर को भेजे। यानी कि मतलब आपकी पसंद का चरवाहा परमेश्वर आपको नहीं देगा, वो अपनी पसंद का चरवाहा देगा। समझ में आया बात? किसी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन आपका मेरे वजह से अगर आपकी जिंदगी में तूफान है तो क्यों तूफान है? बेकार में मेरा पीछे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? हालेलुया। क्यों तूफान को रखे हुए? अगर मेरे लिए कोई तूफान है तो हम तो चाहते हैं कि आप आशीषित हो, हम तो चाहते हैं कि आप बढ़े। आप ऐसी बातों को क्यों रखते हैं परमेश्वर के दासों के प्रति जिससे आपके घर में अशांति हो? क्या आप परमेश्वर के दास को अपने घर में लेकर के मालिकी चलाना है क्या? जब नहीं चलाना है, परमेश्वर का दास अपनी जगह पर ही रहेगा, तो उससे जहर मोल लेके हम अपना परिवार में बीज क्यों बोए? मेरा बोलने का मतलब दुश्मनी किसी से नहीं, गिला शिकवा नहीं है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो छोटे हैं दिखने में और हम उनको अनदेखा कर देते हैं, जिससे हम असहाय भेड़े बन जाते हैं, भटकी भेड़े बन जाते हैं, किसी चरवाहे के अधीन ना रहने वाली भेड़े बन जाते हैं। और जब किसी चरवाहे के अधीन नहीं रहेंगे तो कोई भी चरवाहा आपको नहीं चरा पाएगा, कोई भी चरवाहा चाहे कितना भी उस्ताद बन जाए। हालेलुया, समझ गए ना? तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर भेजे, इसके लिए यीशु मसीह ने बोला। लेकिन आज नेता का तरह परमेश्वर का दास का चुनाव क्यों बोलते पता है? क्योंकि वो उनके मन के मुताबिक है। कोई दास बोलता है दशमांश नहीं देना तो वो खुशी हो जाता है, अरे हमको तो देना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, अपना मनपसंद का यही चरवाहा है। हालेलुया। कोई बोलता है पास्टर के प्रार्थना थोड़ी ना सुनता है, आप भी प्रार्थना कीजिएगा तो भी सुनेगा। जब हमारा मनपसंद का आदमी मिलता है, अरे हाँ ये भी तो सच बात है, इतना चट जाने का क्या जरूरत, तो हम उनका मन जैसा होगा, हमको सुविधा चाहिए तो हम अपने मन जैसा उस चरवाहा को अपना चरवाहा बना लेंगे। हालेलुया ना। कोई बोलेगा उपवास रखने का कोई जरूरत नहीं है, यीशु मसीह नहीं बोला। अरे यीशु मसीह बोलेगा तभी सब काम होगा। तो जिसको उपवास रखने में कमजोर है वो क्या करेगा? अपने लिए वही चरवाहा ढूंढ लेगा। किसी को पिकनिक जाना पसंद है तो जो पिकनिक पे ले जाता है वो इसी चरवाहा को ढूंढ लेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे लिए भेजे, क्योंकि जब वो तुम्हारे लिए भेजेगा तो बेस्ट भेजेगा। हालेलुया। मेरा बात समझ में आ रहा है? जहर मोल मत लीजिए, जानबूझ के जहर मोल मत लीजिए। शैतान अंधा और पागल कर रहा है ताकि आप किसी भी परमेश्वर के दास के अधीन में ना रहे, जिससे कि आप बिना चरवाहे की भीड़ हो जाए। यीशु के तरस खाने का उद्देश्य क्या था? एक ही था कि उनके पास कोई चरवाहा नहीं था। मतलब यीशु मसीह चाहता है कि हर भेड़ के पास चरवाहा होना चाहिए। हालेलुया। अब चरवाहा कैसा? चरवाहा कैसा? हालेलुया। एक व्यक्ति है, एक चरवाहा है जो आपको वचन सुनाता है और आप उसको दान भी देते हैं, लेकिन उसका चर्च वर्च कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की योजना को उसको कहीं नहीं ले जाना, उसका पास वो दर्शन नहीं है कि मुझे और भी आत्माओं को बचाना है, तो वो चरवाहा नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता, जिसका पास कोई दर्शन नहीं है, सेवा को कैसे लेके जाना है और आदमियों को लेके और आदमियों को कैसे बुलाना है,
वो उसने खुद अलग रहना सीखा और दूसरों को भी अलग वाला उपदेश देता है। जैसे क्या, उसने दशमांश देना नहीं सीखा तो दूसरा कोई बताता है दशमांश नहीं देना चाहिए, उस चर्च में मत जाओ, चलो हम तुम मिलकर प्रार्थना करेंगे यहीं पे, हम भी एक जैसा तुम भी एक जैसा। देखिए, बिना परमेश्वर, आपका मन का मुताबिक तो परमेश्वर का दास आपको नहीं चलाएगा। आपको कौन सा दास चाहिए पता है? जो परमेश्वर का मुताबिक आपको चलाए। हालेलुया। आपका मुताबिक, आप बोले पास्टर जी बहुत दूर है चर्च, तो आप अपने मन का मुताबिक खोज रहे हैं, इसीलिए आपका मन का मुताबिक खोज रहे हैं, इसीलिए आपके पास कोई भी आशीष नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर का मन का मुताबिक चलते हैं, जिस दास को उसने रखा है, तो उस दास को, उस बात को जब आप सुनते हैं तो आप परमेश्वर की उन आशीषों को उधर से ट्रांसफर होते हुए अपने जीवन में देखते हैं। मैं सच बात बता रहा हूं, जहर क्यों लेना बेकार में। हालेलुया। मोल लेके जहर खाएंगे हम? जहर खाना होगा तो ऐसे ही चुरा के खा लेंगे, मोल लेके कोई जहर खाता है? हालेलुया। पढ़ेंगे हम यिर्मयाह 3 अध्याय का 15 पद। यिर्मयाह 3 अध्याय का 15 पद। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुम्हें, मेरी बाइबल में नहीं लिखा, अपना भी बाइबल में पढ़ लीजिए, जिसको पढ़ने नहीं आता आप भी पढ़िए, तुरंत बाइबल खोलिए, उसमें लिखा है मैं तुम्हें तुम्हारे मन के चरवाहे दूंगा। ये लिखा है क्या? ये लिखा है तुम्हारे मन के चरवाहे दूंगा? नहीं, उसमें लिखा है मैं तुमको अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा, जो तुम्हें बुद्धि से और ज्ञान से चराएंगे। हालेलुया। यीशु ने देखा वो भटकी हुई भेड़ क्यों है? क्योंकि जो भी आया धंधा करने के लिए आया। हाँ, आपका ये काम करवाना है, इतना दक्षिणा दो, इतना ये करना है, इतना ये करवाना, भंडारा करवा देंगे, और कुछ नहीं। गली गली घूम रहे हैं, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास, कुछ नहीं। आप ही बताइए, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर आप उससे जितना दूर जाएंगे उतना ही आप खतरा में हैं। हालेलुया। आप उसी परमेश्वर का पास ठीक हो सकते हैं। तो वो परमेश्वर आपको अपने मन के अनुसार, यहां वचन कहता है मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा, जो तुम्हें ज्ञान से और बुद्धि से चलाएंगे। हालेलुया। यहां जब आते हैं तो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी बचाए जाता है जो यहां पर आता है। हालेलुया। यहां जब आप आराधना करते हैं तो आपके साथ साथ दूसरा लोग भी आशीषित होता है। अच्छा, एक बात बताइए, पान का दुकान को अकाउंटेंट का जरूरत है? पान का दुकान को बाहर में फुट में लगा है, उसको मैनेजर का जरूरत है? उसको अकाउंटेंट का जरूरत है? कैशियर का जरूरत है? नहीं। अगर आप में से कई विश्वासी अगर ऐसा है कि आपको पान का दुकान चलाना है तो चलाते रहिए, लेकिन अगर आपको एक कंपनी चलाने वाला बनना है तो परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बात समझ में आया? मेरा नहीं, परमेश्वर का बात समझिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो कोई किसी का भी ध्यान बाहर नहीं जाना चाहिए इस जगह से, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा गुस्सा तब होता है जब उसकी बात को कोई नहीं सुनता है। हालेलुया। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। और पान दुकान खोलने वाला विश्वासी के जैसा काम कर रहे हैं। काम करो तो ऐसा करो जो लाखों आत्माएं बचे। हालेलुया। लाखों लोगों के जीवन में प्रभु का नाम पहुंचे। पॉकेट से निकाला, उसको दे दिया, वो भी पॉकेट में रख के फुचका पकौड़ी खा रहा है। हालेलुया। वो चरवाहा नहीं है। हालेलुया। क्या आपका पैसा परमेश्वर की सेवा में लग रहा है? क्या आपका पैसा परमेश्वर के कामों में लग रहा है? क्या परमेश्वर का भवन में वो सारी चीजें आपके पैसे से आ रही है? नहीं। आपने अपने लिए एक कंडक्टर खोज लिया है। हालेलुया। मैं सच बात बता रहा हूं, वो चरवाहा नहीं है। हालेलुया। चरवाहा भेड़ों को चराता है, भेड़ को नहीं। भेड़ अकेला भेड़ को नहीं, भेड़ों को चराता है। हालेलुया। भेड़ों के झुंड को चराता है। और वो पान दुकान खोलने के लिए नहीं चराता है उसको। उसमें आज हो सकता है कि 60-70 विश्वासी हो, कल को 500 होंगे, 1000 होंगे। उस योजना से चलता है वो, उस परमेश्वर के दर्शन से चलता है कि जैसे मैं बचा वैसे दूसरे को बचाऊं।
और उन व्यवस्था की छोटी छोटी बातों को उनको सिखाता है, ताकि उसकी मंडली, उसकी सेवकाई आशीषित हो सके, उसके बच्चे आशीषित हो सके। उस चरवाहे के द्वारा आप उन परमेश्वर की आशीषों को पा सके। हालेलुया। कौन कौन सहमत है इस बात से? अगर नहीं सहमत होंगे ना तो खाते रहिए थप्पड़। बड़ा बड़ा बात खोद के पहाड़ निकाल के सुई भी खोज के निकाल लेता है, और छोटा छोटा बात में तो चूक कर रहा है, और बड़ा बड़ा बात, छोटा छोटा बात पहाड़ को खोद के, अगर सुई जैसा बात है तो सुइयों को निकाल के खड़ा कर देगा। पास्टर आप ऐसा क्यों बोला? अरे पास्टर इन छोटा छोटा बातों को सिखा रहा है, इस पे कभी ध्यान नहीं जाता। हालेलुया। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। वो चरवाहा नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर की सेवकाई का, निर्माण का कोई दर्शन नहीं है, जिसके अंदर सेवकाई का, परमेश्वर के भवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, जिसको लोग अगर पाप कर रहा है उनको बचाने का कोई चिंता उनको नहीं है, वो चरवाहा नहीं है। प्रभु कहता है जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। एक सुई नहीं ले पाते हम। अगर परमेश्वर का इच्छा ना हो तो एक सुई आप नहीं ले सकते। बाद बाकी चीजों का तो बहुत दूर का बात है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आप मुझे यहां पर देख रहे हैं ना, ये परमेश्वर ने ही मुझे यहां पे रखा है। हालेलुया। बहुत सारा आए और गए और तूफानों को दे के चले गए नया नया। हालेलुया। लेकिन ये यहीं पर है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का ओर से जो होता है उसको कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें अपने मन का अनुकूल चरवाहे दूंगा। इसीलिए मैं एक माइक भी बिना परमेश्वर का इच्छा का नहीं ले सकता मैं। अगर परमेश्वर मुझे ग्रांट ना करे तो एक माइक में भी नहीं ले सकता। कितना लोग को तो आना ही कष्ट हो जाता है चर्च में। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा ना हो तो आप चर्च भी नहीं आ सकते। आज आपको मेरे पास लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आपके सामने एक दास को रखने वाला, आपने मुझे पसंद नहीं किया इसलिए मैं यहां नहीं हूं। हालेलुया। अगर आप मुझे पसंद करते कब का बदली कर देते। हालेलुया। नेता को देखते ना, लोग पसंद करता है, बदली कर देता है। लेकिन जो परमेश्वर का पसंद का होता है वो लाख लोग आ जाए उसको बदलने के लिए, लेकिन उसको बदल नहीं सकता। बात दिमाग में घुस रही है? दिमाग में घुसना चाहिए। आप फिर भी बैठ के वचन सुनते हैं आराधना करने के बाद। हम आराधना भी करते हैं, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, खड़े रहते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, उपवास में रहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से, ताकत से भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ना हो तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। इसीलिए बोता है बबूल तो काटेगा क्या आम। हालेलुया। बेकार में, फालतू में जहर लेके रखा है। अपना जीवन को आशीष बनाने का बारे में सोचो कि कहां पर हमको बदलाव करने का जरूरत है। बदलाव करो। आगे परमेश्वर जब चरवाहा दे सकता है तो आपको रास्ता भी दिखाएगा। हालेलुया। अब आपके मन के अनुसार तो परमेश्वर चरवाहा देगा नहीं, कोई बात नहीं। संडे को नहीं आया, कोई बात नहीं। चलता है कभी कभी। परमेश्वर ने तो अपने मन का जैसा दिया है ना, इसीलिए वो बोलता है नहीं, कुछ भी हो चर्च आना जरूरी है। अब सुनना या ना सुनना आपका बात है। हालेलुया। अब परमेश्वर अपना आशीष को दास के ही द्वारा देता है। अभी आप देखिए, परमेश्वर कभी भी कमेटी से बात नहीं करता। हालेलुया। आपका पिताजी कभी भी बच्चा लोग से बात नहीं करता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। किससे बात करता है? मां से बात करता है, क्या करना है क्या नहीं, और जो कुछ करना होता है बच्चा लोग को बताता है, करवाता है। हालेलुया ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन आजकल जब परमेश्वर के दासों के पास लोग होते हैं तो पता क्या बोलता है? कुछ नहीं है, वो उसका कोई योगदान सेवकाई में नहीं है, लेकिन दूसरों के कान में चुगली क्या करता पता है? हाँ, हमको तो पूछा ही नहीं, हमको तो पूछा नहीं, हमको तो पूछ के किया नहीं, अपने से कर दिया पास्टर, हम तो नहीं जाएंगे। भैया परमेश्वर बोला है पास्टर को करने के लिए, वो आपके बोलने से नहीं कर रहा है। अगर आप उस दास के बोलने से करेंगे तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। किसी भी कंपनी का मालिक जब आता है कुछ भी खबर लेने के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए, तो मैनेजर से पूछेगा, कैशियर से पूछेगा, कि जो बर्तन घस रहा है उससे भी पूछेगा, सबसे पूछेगा।
ऐसे ही परमेश्वर भी है कि वो इजरायलियों से बात कर सकता था, लेकिन उसने मूसा को चुना। समझ में आया? बात समझ में आना चाहिए। परमेश्वर सारे इजरायली से बात कर सकता था, यहां तक कि मूसा ने बोला, प्रभु मैं बोलने में हकलाता हूं, भद्दा हूं। बोला कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ही तुझे भेजूंगा उधर। हालेलुया ना, मैं तुझे भेजूंगा उधर। मैं तो बोलने में भद्दा हूं, लोगों के अनुसार अगर मैं हकला रहा हूं तो आपको सुनने में मजा आएगा नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर रखा हो तो आप उन्हीं की बातों को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबसे बात कर सकता है, लेकिन हमको तो बाइबल में एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां पर उसने सबसे बात किया हो। अपने दासों से बात किया है, अपने अगुवों से बात किया है, उन लोगों से बात किया है जो उस परिवार को चला रहे हैं, या उस ग्रुप को चला रहे हैं, या उस देश को चला रहे हैं, या उस राज्य को चला रहे हैं। उसके एक प्रधान से, राजाओं से, लीडरों से बात किया है परमेश्वर ने, थोड़ी ना सबसे बात किया है। हालेलुया। अब आप बोलते हैं कि नहीं, सब बात परमेश्वर उन्हीं को बोलता है, हमको कुछ नहीं बोलता है। हाँ, अपना मन का कर रहा है पास्टर। हालेलुया, सब बात उन्हीं को बोलता है, हमको कुछ नहीं बोलता है। भाई परमेश्वर ने जिसको चुना है बात करने के लिए, उससे बात करेगा। परमेश्वर पापी लोग का तरह तो है नहीं जो सबसे बात कर सकता है, उसका तो एक सीमा है बात करने का। परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसके यहां पर हम खड़े रहने का योग्य भी नहीं, इतना पवित्र है। तो वो तो भाई चुने हुए आदमी से बात करेगा ना, सबसे बात कैसे करेगा? लेकिन मन में घुसता नहीं है, मट्टी का घड़ा लगा हुआ दिमाग के ऊपर, तो क्या करेंगे? हालेलुया। लेकिन ये छोटी सी बात आपको उजाड़ रही। पता है एक जगह क्या लिखा है कि अगर मेरे दास को कोई जगह के लोग ग्रहण ना करे तो उस घर की दशा सदोम और अमोरा से भी बुरी हो जाएगी। दास के कारण, खाली दास के कारण जो आपको अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। उस दास के कारण जिसके लिए आपके अंदर बुराई भरी हुई है, चिड़चिड़ापन भरा हुआ है, जबकि वो आपके घर में खाने नहीं आ रहा, ना ही आपको मालिकी देना है उसको, बेकार में फालतू में मोल ले लेके जहर खा रहे हैं आप, और अपना परिवार को भी मार रहे हैं और अपने आप को भी मार रहे हैं। हालेलुया। एक दास के द्वारा। हालेलुया। क्या परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो तुम्हें बुद्धि से चराएंगे, जो तुम्हें ज्ञान से चराएंगे। हालेलुया। कलीसिया में पतरस को प्रभु ने चुना और पतरस ने भाषण देना शुरू किया। क्या परमेश्वर सबको नहीं बता सकता था? लेकिन नहीं, उसने पतरस को बोलना शुरू किया, पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। अरे भाई, परमेश्वर का पवित्रता का लेवल अलग है, इसीलिए वो उन्हीं लोगों से बात करेगा जिसको उसने अपॉइंट किया हो, जिसको उसने चुना हो। नेता लोग का तरह थोड़ी ना है कि आपको भी अपॉइंटमेंट दे दिया, उसको भी अपॉइंटमेंट दे दिया, उसको भी अपॉइंटमेंट दे दिया और जा रहे हैं। वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसका नजर में जो लोग सही है उसी से बात करेगा। हालेलुया। वो हर किसी से बात नहीं करेगा, और आपको उसके अधीन में रहकर परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ेगा। सारे इजरायली सुनते थे। आज परमेश्वर का दास कहता है, तुम प्रभु पर विश्वास करो, पापों की क्षमा मांगो और बपतिस्मा लो। तो क्या बोलता है पता है? मेरा दिल में जब परमेश्वर बात करेगा तब बपतिस्मा लेगा। तुम वीआईपी है ना? क्या बाइबल में बोला नहीं है परमेश्वर जो अलग से और बताएगा आपको? हालेलुया, हालेलुया। मेरा बात समझ में आ रहा है ना आपको? क्या बाइबल में नहीं बताया है क्या कि आपको पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए? तो फिर इस बात को भी वो आपको आकर बताएगा। पागल हो गए हम, दिमाग में भूसा भर गया है। हालेलुया। हमको ये बात बताया गया है कि तुम परमेश्वर की दुष्टों की संगति में मत बैठना, तो तुमको परमेश्वर आके बताने जाएगा जब तुम बैठने जाएगा किधर मत बैठो। अरे इसमें लिखा हुआ पहले से बोल दिया। तुम वीआईपी आदमी है क्या? हालेलुया। कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके तुमको दोबारा दोबारा वही बातें बताने आएगा जो इसमें लिखा है। हालेलुया। समझ में आया बात? कौन कौन सो रहा? हाथ उठाए। अरे बाबा, सब लोग सो रहे हैं। तो इसका मतलब सुन नहीं रहे आप लोग। हालेलुया। सुनना है आपको। कई बार छोटी छोटी चीज, हमको दास नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर बोलेगा, बेटा जब तू दासी को नहीं मानता तो मैं तो तुझसे वैसे भी भागता हूं दूर।
हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो तू पा ही नहीं सकता। परमेश्वर में एक काम करो, तुम इतने दुख में हो, इतने कर्ज में, एक काम करो, जो भी हो आप पहला कमाई में से सबसे पहले परमेश्वर का दसमांश निकालो। तो बोलेगा वो पास्टर तो बोलता है दसमांश नहीं दिया जाता है। हमको अगर दसमांश देना है तो परमेश्वर हमको बात करेगा। अरे भाई, जो बाइबल में पहले लिख दिया है अब उसको भी दोबारा रिपीट करेगा तुमको आके। हालेलुया, ये तो अपमान है परमेश्वर का। हालेलुया, ये भ्रम नहीं है तो क्या है? ये भ्रम है, ये भ्रम है, आपका अंदर का भ्रम है। भ्रमित करने वाला आत्मा हम लोगों के ऊपर भ्रम में डाल दिया आकर के कि ऐसा कुछ होता भी है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। ठीक है, सोना नहीं है। हालेलुया, ताली बजाइए एक बार परमेश्वर को नहीं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिससे महसूल चाहिए उससे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। क्या सिखाता है इसमें? जिसको टैक्स देना है उसको टैक्स दो, हाँ, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। यही सिखाता है इसमें। हालेलुया। अब किसी एक बात को पूरा करने के लिए 10 बात तोड़ दिया, हाँ, तो ऐसे आशीष थोड़ी ना मिलेगा। वो कह रहा है कि भाई जिससे तुम डरता उससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका भी तुम आदर करो। हालेलुया। क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है वचन में? हम नहीं कुछ बोल रहे, वचन ही बोल रहे हैं सर। तो परमेश्वर का दास से आपका डरना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? उसका आदर करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? अपने पिता से डरते हैं, सांसारिक पिता से, उनका भी आदर करते हैं, उनको भी करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के दास को नहीं करना चाहिए, कृष्ण ने बोल दिया, उसका भी करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आज जो इधर रखा है, इन सारी चीजों के साथ हम एक सुई भी बिना परमेश्वर का नहीं ले सकते। इसका मतलब परमेश्वर का अभिषेक इस जगह पर है। हालेलुया। इस जगह पर परमेश्वर का अभिषेक है और उसके दास के जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष दे रहा है। लेकिन वही आशीष आपको लेना है जो आपके दास के जीवन में आ रहा है। तो कैसे लेंगे? दास को नहीं देख के डायरेक्ट परमेश्वर से मांग रहे, एक कैसे होगा? हालेलुया। इसीलिए उसका आशीष तुम्हारा अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हालेलुया। तुमको आशीषित बनना है तो इन छोटे छोटे झमेलों में अपने आप को पहले ठीक करो। बड़ी बड़ी बातें बाद में देखना। बड़ी बड़ी बातें सिखाने के लिए परमेश्वर का दास है। हालेलुया। पहले जिस तरह से उसके पास आना चाहिए, परमेश्वर के पास बैठना चाहिए, हमको वो सीखना पड़ेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है देखेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। आमीन। हालेलुया। क्या बोल रहा है? अगर तुम्हारा सिखाने वाला 10,000 भी है तो तुम सीख सकता है, क्योंकि टीचर हमेशा आपको जानकारी देता है, लेकिन एक पिता आपके अंदर में वो डाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। एक टीचर आपको जानकारी दे सकता है, बेटा कहां से कबूतर है। हालेलुया। लेकिन एक पिता जब आप उसके घर में रहते हैं तो वो अपनी चीजों को आपके अंदर डाल देता है, ऐसा बना देता है आपको। मालूम नहीं कितना लोग समझा, लेकिन सच बात बोलते हैं। अगर आपके अंदर कोई बच्चा होता है ना, उसके अंदर पिता जैसा ही स्माइल होता है, पिता का जैसा सोचता है, पिता का जैसा स्माइल करता है, खेलता है कूदता है, तो बोलते क्या ये अपना बाप पर गया है, क्योंकि वो डाल जाता है। जब वो उस पिता के अंदर में रहता है वो डल जाता है। लेकिन आपके दास की आशीष आपके अंदर नहीं डल रही है, क्योंकि हम उस आत्मिक पिता के पास नहीं है। हम ख्याली पुलाव पका के ख्यालों में घूम रहे हैं।
हालेलुया। भाई बहनों, आज भी परमेश्वर दास के ही माध्यम से काम करता है, आज भी। ये मत भूल जाइए, जब मूसा को इजराइल से बात करना था परमेश्वर को, तो मूसा को उसने चुना कि तू बात कर, मैं तुझसे बात करूंगा। और जब नया नियम में भी आया तो हमारे ऊपर पास्टर, प्रॉफिट, टीचर, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट को परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। ताकि हम उनकी बात सुने और वे हमें परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ाएं। इफिसियों 4 का 11 से लेकर 18 तक आप बाद में पढ़ लेना घर में। उसमें लिखा है, तब प्रेरितों ने कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को इवेंजलिस्ट, कुछ को रखवाला, कुछ को प्रॉफिट बोल के नियुक्त किया, ताकि कलीसिया जो है परमेश्वर के ज्ञान में सिद्ध बन जाए। आप किसी के अंडर में रहेंगे ही नहीं तो कैसे बनेंगे मजबूत, कैसे बनेंगे स्ट्रांग, कैसे बनेंगे आशीषित। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना बात? बोल रहा है तुम सीख सकते हो, लेकिन वो सीखने वाले तुम्हारे पिता नहीं है। सीख सकते हो मतलब सिखाने वाले तुम्हारे वो पिता हैं, वो नहीं होंगे पिता। हालेलुया। तुम्हारा पिता है। हालेलुया। 10,000 लोग तुम्हें सिखा सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे पिता नहीं है। वो कह रहा है कि जब मैं तुमको वचन को सिखाता हूं, जब तुम मेरे संग में, मेरे अधीनगी में रहते हो, तो उस वचन के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, लेकिन पिता तुम्हारा एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आराधना आत्मा और सच्चाई से तभी होती है जब आप सच्चे बनेंगे, और आप ही भ्रष्ट रहेंगे, करप्ट रहेंगे, परमेश्वर की कुछ बातों में बिगड़े हुए रहेंगे, और फिर परमेश्वर का दास बोलेगा परमेश्वर आराधना करने वालों से खुश होता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो आपकी आराधना तो सच्चाई वाली नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई नहीं है परमेश्वर की बातें, दास की बातों को सुनने के लिए या परमेश्वर के दास के अधीन में रहने के लिए। हालेलुया। सच्चाई नहीं है, इसलिए आराधना भी फालतू है आपकी, वो प्रभु तक नहीं पहुंचती। आप बोलेंगे पास्टर जी आराधना को फालतू बोल रहे। नहीं, मैं उस आदमी की जो अपने आप के भ्रम में है, उसकी आराधना फालतू है। वो चाहे देख ले, कितने भी पापड़ बेल ले, कुछ नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि जो कुछ मिलेगा परमेश्वर अपने दास के थ्रू आपके अंदर पहुंचाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके पास, आप अपने को किसी आत्मिक पिता के अंदर में नहीं मानते, और आप ये नहीं सोचते कि आपका दास आपका आत्मिक पिता है वो पहले, तो आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। क्या बोलिए? आप अपने पिताजी का बात पहले रखते हैं या हेडमास्टर का बात पहले रखेंगे? बताइए। पिता का बात पहले रखेंगे। हालेलुया। टीचर का बात नहीं। हालेलुया। पिताजी के अनुसार चलेंगे, तब क्या होगा? वो व्यवहार, वो चीजें परमेश्वर पिता आपके अंदर डाल देगा जो आपके दास के अंदर में। आज पता है आप में से कितने लोग होंगे जो 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना ही नहीं कर पाते होंगे, सब में ही नहीं मिलता होगा। मालूम है क्यों? लेकिन हम तो कर पाते हैं। लेकिन मेरा ये चीज आपके अंदर नहीं डलेगा, इसलिए क्योंकि आप मेरे अधीन नहीं है। हालेलुया। ये हम पिता का कोई चीज, आपका पिता, देखिए कोई भी आत्मिक पिता, आप किसी के भी अधीन हो तो एक चीज जरूर देखना, वो आत्मिक पिता कितना प्रार्थना करता है, तभी आप सेफ है, नहीं तो आप सेफ नहीं है। आप भी उसी का जैसा नष्ट होंगे आप। हालेलुया। ये सच बात है। अगर उसका लाइफ प्रेयर वाला है, उसका लाइफ उपास वाला है, तो समझ लीजिए ऐसे पिता के पास रहकर आप सुरक्षित हैं। आपको शैतान बिगाड़ नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उस दास के द्वारा आपके ऊपर कवर किया हुआ है, आपको अपने पंखों से। हालेलुया। पहला राजा 17 अध्याय का 8 से। परमेश्वर का दास जाता है एक विधवा के घर में और बोलता है कि देख मुझे थोड़ा रोटी टुकड़ा ले आ और पानी पिला। और वो स्त्री क्या प्लान कर चुकी है, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ, अकाल में कहां ना कहां से लेके आए, तो वो बोल रही है कि मैं 2-1 लकड़ी बीन कर अपने बच्चों के लिए, मेरे पास सिर्फ मुट्ठी भर मैदा है, मुट्ठी भर, और मेरे पास एक कुपिया में तेल है, और इसी रोटी को मेरा बच्चा और मैं खाएंगे और फिर मर जाएंगे, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। तो परमेश्वर का दास क्या बोलता पता है? वो बोलता है तू अपनी बात के अनुसार करना, तुझे मरना है तू मर जाना, लेकिन तू पहले वो काम कर, तू मेरे लिए रोटी ले आ,
क्योंकि मेरा इस परमेश्वर ऐसा कहता है कि उस घर का मैदा, उस घर का तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जब तक अकाल रहेगा। आप बताइए, वो स्त्री सुसाइड करने जा रही है, क्या परमेश्वर उसको बचा नहीं सकता? हालेलुया। वो अपने बच्चे के साथ खा के खुद मरना चाहती है, क्या परमेश्वर उसको बचा नहीं सकता ना? क्या परमेश्वर उससे बात नहीं कर सकता कि देख तू मर मत, मैं तुझे संभालूंगा? लेकिन एक दास उसके जीवन में आता है, वो सुसाइड करने जा रही होती है, एक दास उसके जीवन में आता है और बोलता है देख तू मरेगी तो मर जाना, लेकिन मेरे लिए एक कुप्पी तेल और रोटी को बनाकर तू ले आ, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि उस घड़े का मैदा कभी खत्म नहीं होगा जब तक अकाल रहेगा, और ना उस कुप्पी का तेल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास का यही पावर है। हालेलुया। यही पावर है परमेश्वर के दास का। हालेलुया। कि अगर वो कुछ कहता है तो बस अपना काम कर दो, अपना काम कर दो आप, क्योंकि हमको पान का दुकान नहीं चलाना, हमको परमेश्वर का सेवा बड़ा रीति से करना है। हालेलुया। और पान का दुकान चलाने के लिए मैनेजर रखने का जरूरत नहीं है। आज हम लोग का चर्च में हम लोग ही है, काम करने वाले कुछ लोग हैं, ढोल बजाने वाले हैं, प्रचार भी हो रहा है, वर्शिप भी हो रहा है। कल को ऐसे भी लगेगा कि 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, काम करने वाले लोग, गेट में खड़े होने वाले लोग, हिसाब करने वाले लोग, बजाने वाले लोग, गाने वाले लोग, बहुत सारी जरूरतें हैं। हालेलुया। तो हमको उसको लेकर चलना है। हालेलुया। हमको पान का दुकान नहीं खोलना है कि ये गली से वो गली घूमना है, वो गली से। हमको सही परमेश्वर के दास के पास रहना है, जो परमेश्वर की बातों को जानता है। हालेलुया। और जो आपको भी उन बातों को सिखा पाए, क्योंकि भाइयों खाली यीशु चंगाई देता है, सबने सुन लिया, सब पीछे है। उनका छोटा छोटा बात आपका बड़ा नुकसान कर रहा है अगर आप उनको नहीं मान रहे तो। हालेलुया। आप उनको नहीं मान रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब इस वचन को पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय में जाएंगे, उधर देखेंगे, बस इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय, यहां पर तो ऐसा घटना हो गया कि परमेश्वर का दास का बारे में किया ऐसा कुछ, जो ऐसा घटना हो गया कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 16 पद, 16 अध्याय का 1 से 3 तक, और फिर लास्ट में मैं बता रहा हूं। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 1 से 3 तक, और आप घर में भी पढ़ना ध्यान से। गिनती गणनार पुस्तक 16 अध्याय 1 के 3 और लास्ट 31 के 33 पद उपदी। हालेलुया। 16 अध्याय 1 के 3 और लास्ट 16 अध्याय 31 के 33 पद। ठीक है। अब इधर में देखेंगे हम लोग क्या लिखा है। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान को, जो महासभा सभासद के नामी थे, उनको संग लिया, और वे मूसा हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, क्या कहने लगे? तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हालेलुया। अरे भैया, आज कई दिन में चर्च में ऐसा नहीं हो रहा है, मूसा का टाइम में भी ऐसा हो रहा है। उसकी मंडली इतनी बड़ी थी कि 3 आदमी ने 250 मंडली का प्रधान को एक संग कर लिया। क्या बोल के पता है? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यहोवा हम लोग का मंडली का हर आदमी का बीच में रहता है, तो तुम लोग क्यों बड़ा पद पे बैठा हुआ है? हालेलुया। आप सोच सकता है, मूसा जिसके साथ परमेश्वर चलता है, जिसके साथ आग के ओले बरसा करके, महामारियां भेज करके मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाया है, उस काम को उन लोगों ने देखा है। वो लोग बोल रहे हैं जो मूसा की लाठी से उन्होंने देखा है कि पानी 2 भाग हो गया। हालेलुया। और वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मालूम है? वो भी एक आदमी नहीं बोल रहा है, धीरे धीरे करके चर्च का एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, सबको अपना फेवर में ले लिया है और मूसा के विरुद्ध में खड़ा हो गया है। और क्या बोल रहा है पता है? परमेश्वर हम लोग का मंडली से क्या बीच में नहीं रहता, तो तुम लोग ही क्यों आराधना करेगा ऊपर जाके? तुम लोग की से परमेश्वर क्यों बात करेगा? तुम लोग का बात हम क्यों सुनेंगे? ये बात बोला।
इसीलिए तो दशा ऐसा है ना। और क्या हुआ उसका बाद तो आपको पता चलेगा कि ऐसा करने से हुआ क्या। हालेलुया। क्या वही लोग से बात करेंगे? तब मूसा ने कहा, पर यहोवा तुम्हें सवेरे बतला देगा। हालेलुया। यहोवा तुझे क्या करेगा? सवेरे बतला देगा। हालेलुया। मूसा ने घमंड नहीं किया जरा सा भी, वो परमेश्वर से लगा रहा। और 31 से लंबा कहानी है इसमें, लेकिन 31 पद से जब 33 पद तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई। 250 लोगों के पांव के नीचे से भूमि अपने आप फट गई। और फिर क्या हुआ देखिए, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान, कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी उस पृथ्वी ने निगल लिया। हालेलुया। ये लिखा हुआ बाइबल में, ये मेरी बाइबल में नहीं लिखा, ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। दुनिया का कोई भी बाइबल पढ़ लीजिए, उसका गिनती 16 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक और 16 अध्याय 31 से 33 तक आप उसमें पढ़िए, ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर से बोलता है, नहीं मेरा आत्मा में अगुवाई नहीं देगा तब तक हम इनका चर्च में नहीं जाएंगे। अरे भाई, परमेश्वर तुमको दिखा रहा है, तब तक हम बपतिस्मा नहीं देंगे, तब तक हम दान दशमांश नहीं देंगे। मेरा आत्मा में परमेश्वर बोले, भाई जो बात वो बाइबल में लिख दिया है उसको फिर से रिपीट करने का मतलब क्या है आपके लिए? हालेलुया। क्या परमेश्वर अपने वचन को बदल देगा क्या? हालेलुया। क्या कुछ हेरा फेरी कर देगा क्या? नहीं, अब तेरे मन जैसा मैं लिख देता हूं। मूसा किसी के द्वारा चुना हुआ दास नहीं था, उसे परमेश्वर ने चुना था। उन लोगों ने उंगली किसके ऊपर उठाया? परमेश्वर के ऊपर, मूसा के ऊपर नहीं। हालेलुया। अगर आप लोग हमको चुनते तो हम यहां नहीं होते, क्योंकि आप लोग का मन का इच्छा है, कभी भी आप कहीं भी घूम जाएंगे। हालेलुया ना। लेकिन जिसको परमेश्वर रखता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरी प्रजा को हमको कैसा चरवाहा देना है। लेकिन आप उस चरवाहा के खिलाफ चल रहे हैं, तो फिर आशीष आएगा या श्राप आएगा? इसीलिए श्राप रहता है। कितना फैमिली का जीवन में श्राप रहता है, और वो अपना मस्त है, गाना में मस्त है, सोच रहा है कि प्रभु और स्वर्गदूत मेरी आराधना को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर का दास का थ्रू ही परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। उसको नॉलेज नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है होशे 4:6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश कर ले रही है अपना। अब तलवार को चलाना हम जानते नहीं, और हम अपना बच्चा को दे दे, तलवार दे दिया, तो उसका वो तलवार सेफ्टी करेगा? क्या करेगा? उसको भी चोट पहुंचा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस दास को आपको दे दिया है, आप उससे खेला कर रहे हैं, इसलिए आपको चोट पहुंच रहा है। आपको चोट पहुंच रहा है, पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर का भवन में आप जो लेकर आएंगे आप वैसे ही फसल को काटेंगे। हालेलुया। इसीलिए जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उससे आदर करो। अगर अपने पिताजी का आदर करते हो तो अपने परमेश्वर के दास का भी 2 गुना आदर करो। अब उसका आदर नहीं करते, पिताजी का आदर करते हो, उसका बात नहीं सुनते, विश्वासी का बात सुनते हो। कभी दास से भी आके पूछ लो क्या ये बात सही है? नहीं, अपने में लगे रहो और अपना चोट पहुंचाते रहो उस तलवार से जो तुमको चलाने के लिए परमेश्वर ने सौंप दिया है। कि ले बेटा, अब ये तलवार तेरा हाथ लग गया, अब तू सहिंसा है, अब चलाते रहा और अपने आप को चोट पहुंचाते रहे। हालेलुया। मोल ले लेकर जहर मत खाओ। मोल लेकर जहर खाओगे तो मरेगे, तब तो कोई बचा सकता है? बोलिए। आप जब पैसा देके ही जहर खाने के लिए लेके आए हैं तो आपको बचाने वाला इस धरती में पैदा नहीं हुआ। लेकिन आप अगर धोखे से जहर खा रहे हैं तो शायद आप बच जाएंगे। लेकिन आप मोल खरीद खरीद के जहर खा रहे हैं, जान रहे परमेश्वर ऐसी बातों को सिखा रहा है, उसको खरीद खरीद के जहर खा रहे हैं, तो फिर आपको कौन बचाएगा? हालेलुया।